हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2 मनी। आज हम इसको पढ़ेंगे। इंट्रो। इमेजिन करो तुम शॉप पर जाते हो और 500 रुपये देते हो, पर शॉपकीपर बोलता है भाई मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। स्ट्रेंज लगेगा, पर एक टाइम ऐसा भी था जब पैसे एग्जिट ही नहीं करते थे। लोग बिना पैसे के चीज़ें एक्सचेंज करते थे और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती थी। तो आज की वीडियो में हम डीप में समझेंगे कि क्या करते थे पहले लोग, मनी क्या है, कैसे आया, कैसे काम करता है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और बिलीव करो, ये चैप्टर समझ लिया तो इकोनॉमी का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा 100%। तो हम इसको समझते हैं अच्छे से। बैटर सिस्टम। चलो एक सिंपल स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। बहुत पुराने टाइम में लोग बैटर सिस्टम यूज़ करते थे, मतलब एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़। कोई सामान अपना दिया और उनका सामान ले लिया, इस तरीके से। एग्जाम्पल, एक फार्मर है जिसके पास गेहूं है और एक व्यूअर है जिसके पास कपड़ा है। फार्मर बोलता है मुझे कपड़ा चाहिए और व्यूअर बोलता है मुझे गेहूं चाहिए। ये चीज़ें होती थी, परफेक्ट मैच, एक्सचेंज हो गया। दोनों की चीज़ें परफेक्ट मैच हुई, चेंज हो गया। सिंपल लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पहले के टाइम पे, वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। मतलब दोनों लोगों को एक दूसरे की चीज चाहिए हो। अगर फार्मर को कपड़े चाहिए लेकिन वेवर को गेहूं नहीं चाहिए तो एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं। ऐसे अगर मुझे कोई गेहूं चाहिए होता तो उसको कपड़े चाहिए होते तो एक्सचेंज नहीं होता था। और सोचो रियल लाइफ में तुम्हें शूज चाहिए, तुम्हारे पास बुक्स है, शॉपकीपर को बुक्स चाहिए नहीं चाहिए, तो तुम क्या करोगे। ऐसे ही इसी तरह वैल्यू डिसाइड करना मुश्किल, गुड्स को स्टोर करना मुश्किल, हर जगह मैचिंग मिलना मुश्किल। इसलिए बैटर सिस्टम इन्फिडेंट था और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया मनी। व्हाट इज मनी? अब सिंपल लैंग्वेज में समझो। मनी एक ऐसी चीज है जो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज के लिए। सभी लोग मनी एक्सेप्ट करते हैं। मतलब अब तुम्हें किसी को कन्विंस नहीं करना कि वो तुम्हारी चीज ले, बस पैसे दो और काम हो गया। इसलिए मनी को कहते हैं इसलिए अब ये कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसलिए मनी को हम कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। और इसी वजह से आज हम किसी भी चीज़ को इजीली बाय कर पाते हैं, चाहे वो फूड हो, क्लोथ्स हो या मोबाइल, सब कुछ पैसे से पॉसिबल है। फंक्शन ऑफ मनी, क्या क्या फंक्शंस है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मनी काम कैसे करता है। मनी के 4 मेन फंक्शंस होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं वो पता करते हैं कि 4 फंक्शन जो है वो कौन कौन से हैं। पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पहला जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। अब बैटर की नीड नहीं है, तुम डायरेक्टली पैसे देकर चीज़ ले सकते हो। पहले एक्सचेंज का मामला होता था, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, पैसे देके सीधा एक्सचेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में तुम 100 रुपये देते हो, चिप्स ले लेते हो। नो कन्फ्यूजन, नो मैचिंग प्रॉब्लम, एवरीथिंग बिकम्स सिंपल। अब सब कुछ सिंपल हो चुका है, पैसे दिए, सामान लिया।
और सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू। मनी हर चीज़ की वैल्यू मेजर करता है। एग्जाम्पल, मोबाइल 10,000 का, शूज़ 2,000 के। इसे कंपैरिजन ईजी हो जाता है कि कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं लेनी चाहिए मनी के हिसाब से। पहले सोचो अगर बेटर होता एक मोबाइल कितने शूज़, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न। मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, वो दे दो मुझे शूज़। पहले 5 जूते देने पड़ते तब जाके फ़ोन मिलता। अब थर्ड है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को तुम फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हो। एग्जाम्पल, आज तुमने 1000 बचाए, कल यूज़ कर सकते हो। जैसे आज तुमने पॉकेट मनी मिली, तुम्हें कोई और चीज़ लेनी है, वो सेव करके कुछ और नया ले सकते हो। बेटर में ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि गुड्स ख़राब हो सकते थे, जैसे फ्रूट्स सड़ जाएंगे, फूड स्पॉइल हो जाएंगे। लेकिन पैसे सेफ रहते हैं, संभाल के रखते हैं हम पैसों को, वेस्ट नहीं होने देते। फोर्थ, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इसका मतलब है फ्यूचर पेमेंट सिस्टम। एग्जाम्पल, EMI सिस्टम। EMI में जैसे कि थोड़े थोड़े करके दे सकते हैं हम किसी को भी कोई पैसे। EMI, आज फ़ोन ले लो, एग्जाम्पल लीजिए, आज फ़ोन ले लो और बाद में मंथली पेमेंट करो। ये सिस्टम तभी पॉसिबल है जब पैसे स्टेबल हों कि हमारे पास इतने पैसे आएंगे ही आएंगे हर मंथ, इसलिए EMI सिस्टम बनाया गया। इन 4 फंक्शन की वजह से मनी इकोनॉमी का बैकबोन बन गया है 100%। 4 फंक्शनों की वजह से मनी जो है बैकबोन बन गया है। अब बात करते हैं आज के टाइम के मनी फॉर्म की। आज के टाइम की मनी फॉर्म क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट, करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स, जो हम डेली यूज करते हैं। ये इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व इशू करता है और गवर्नमेंट गारंटी देती है कि ये पैसे वैलिड हैं, इसलिए सब लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट हमें कहती है कि ये सेफ है, इसलिए सब लोग इसी को ही यूज करते हैं। सेकंड, बैंक डिपॉजिट, लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं। टाइप्स रखते हैं 2 टाइप से, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। 2 तरह के अकाउंट्स में, एक में सेविंग होती है और एक करंट होता है। 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। इससे पैसे को हम यूज कर सकते हैं चेक, ATM, UPI, मतलब कैश कैरी करना जरूरी नहीं है अब कि हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं अब आसानी से। डिजिटल मनी, थर्ड है डिजिटल मनी। आज के टाइम का फास्ट सिस्टम, ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप्स हैं, सिर्फ फ़ोन से ही पेमेंट हो जाता है, नो कैश नो टेंशन। और आज इंडिया के में डिजिटल पेमेंट्स बहुत फास्ट ग्रो हो रहे हैं। वाई मनी इज़ इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मनी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सब सोचते हैं कि मनी इतना ज़रूरी आज के टाइम पे क्यों है? क्योंकि मनी ट्रेड को इजी बनाता है, टाइम बचाता है, कंफ्यूजन ख़त्म करता है, इकोनॉमी को स्मूथली चलाता है। ये चारों चीज़ें करता है मनी, इसलिए आज मॉडर्न है। अगर मनी नहीं होता तो आज की मॉडर्न इकोनॉमी पॉसिबल ही नहीं होती। सोचो, ऑनलाइन शॉपिंग, सैलरी, बिजनेस सब रुक जाता। इसलिए मनी इज इक्वल टू इकोनॉमी का बेस। शॉपिंग करना रुक जाता,
कंक्लूजन जो है हमारा निकलता। तो आज हमने सिर्फ एक चीज डीपली समझी, मनी। बेटर सिस्टम की प्रॉब्लम, मनी का कॉन्सेप्ट, मनी को के फंक्शंस, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, ये 4 चीजें हमने समझी है अभी। अगर ये समझ आ गया तो इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रेडिट पार्ट कवर करेंगे। आउटरो। अगर ऐसे ही सिंपल और पावरफुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।